स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, राज्यसभा में बीजेपी ने जीत का शतक लगा लिया है। जी हां, राज्यसभा में अब बीजेपी के 100 सांसद पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें, असम में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी ने हरा दिया है, जबकि दूसरी सीट पर उनका प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है। तो इस तरीके से असम में बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है। दोनों राज्यसभा की सीटें जो कि बीजेपी के खाते में गई हैं। आपको बता दें, असम में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। गुरुवार को जब मतदान हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया, जबकि दूसरी सीट पर उनका ही प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अपने एक एमएलए को वोट बर्बाद करने के आरोप में निलंबित भी कर दिया है। तो फिलहाल राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही हैं। देश के तमाम अलग अलग राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो लगातार खाली हो रही हैं और उसके लिए 9 अप्रैल को चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले ही ये निर्विरोध जीत जो है वो कई सांसद जो है वो हासिल कर चुके हैं। तो फिलहाल असम की ये 2 राज्यसभा की सीटें थी जिस पर चुनाव हुआ और इसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। असम में 2 सीटों पर हुए चुनाव में पहली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पवित्र मार्गरीटा निर्विरोध जीते हैं। वहीं दूसरी सीट के लिए भी मुकाबला था। बीजेपी ने इस पर सहयोगी दल यूपीपीएल के आर नरजरी का समर्थन किया था। नरजरी के खिलाफ रिपुन बोरा खड़े थे। बोरा को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का समर्थन मिला था, लेकिन इस पर भी बीजेपी के जो सहयोगी दल थे यूपीपीएल, उनकी जीत हुई है। यानी बीजेपी ने ही दोनों सीटों पर कब्जा किया है। और इस जीत के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा काफी खुश हैं और उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि हमने असम से राज्यसभा की दोनों सीटें, एक बीजेपी और दूसरी यूपीपीएल हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने क्रम से 11 और 9 वोटों के अंतर से जीती है। असम के मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें, असम और पार्टी कार्यकर्ताओं की ये जीत है और ये साफ तौर पर बीजेपी के जो पवित्रा मार्गरीटा हैं जिन्होंने जीत हासिल की है गुवाहाटी असम से, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। हमें खुशी है कि बीजेपी और हमारे सहयोगी दल ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है। राज्यसभा में ये बड़ी जीत हुई है। जाहिर तौर पर जितना महत्वपूर्ण विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, जितना महत्वपूर्ण लोकसभा की सीटें हैं, उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण राज्यसभा की भी सीटें हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदन में जब बीजेपी यानी सरकार के पास ज्यादा सीटें होंगी तो जाहिर तौर पर किसी भी बिल को पास कराना, किसी भी बिल को कानून बनाना सरकार के लिए आसान होगा। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि राज्यसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और फिलहाल इस जीत के साथ बीजेपी ने अब राज्यसभा में जीत का शतक लगा दिया है। यानी 100 सीटें जो है राज्यसभा में वो बीजेपी की पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं एनडीए गठबंधन की करीब 120 सीट जो है वो राज्यसभा में हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध भी जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं दिलचस्प बात यह है कि असम में कांग्रेस के भी कई नेताओं ने, कई जो विधायक हैं उन्होंने दरअसल बीजेपी के समर्थन में वोट किया है। तो ये भी तस्वीर है जो असम में देखने को मिली है। जीत के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जहां इस जीत पर खुशी जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने एक विधायक सिद्दीकी अहमद को इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने बैलेट पेपर पर 1 की जगह 1 लिख दिया था। इसलिए उनका वोट पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ने अपने विधायक सिद्दीकी अहमद पर व्हिप का उल्लंघन कर जानबूझकर प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया है। तो लगातार चुनाव के दौरान हम ये देख रहे हैं कि राज्यसभा का ये जो चुनाव है ये लगातार महत्वपूर्ण और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। हालांकि जो राज्यसभा की फिलहाल 13 सीटें खाली हुई हैं, उस पर 5 सीटों पर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, लेकिन
वहीं 4 सीटों पर बीजेपी के सांसद चुने गए हैं और साथ ही एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी यूपीपीएल, 2 पर लेफ्ट, एक सीट पर कांग्रेस के खाते में एक सीट आई है। तो इस तरीके से राज्यसभा का ये जो समीकरण है ये बैठ रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में राज्यसभा की कई और सीटें खाली होने वाली है। अलग अलग राज्यों में जो सांसद जहां से चुने गए हैं राज्यसभा के लिए, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। हालांकि अप्रैल में राज्यसभा की 19 सीटें खाली होनी थी, लेकिन 6 पर मनोनीत सांसद जो हैं वो होंगे, लेकिन वहीं 13 सीटों पर चुनाव हुआ है और 13 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें से 12 सांसद 2 और 2 9 अप्रैल को रिटायर होंगे। ये भी बड़ी जानकारी है। तो फिलहाल लगातार तो जो राज्यसभा का कहीं ना कहीं समीकरण है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है और 75 सीटें आपको बताते राज्यसभा की खाली हो रही हैं और 75 सीटों पर आखिर कौन सी पार्टी कब्जा जमाएगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सांसदों की संख्या राज्यसभा में लगातार बढ़ रही है। आपको ये भी बता दें कि अगले 5 महीने में हर महीने राज्यसभा में सांसदों का रिटायरमेंट होगा। अप्रैल में कुल 19 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मई में 1, जून में 20, जुलाई में 33 और अगस्त में 2 सीटें खाली हो रही हैं। इस तरह अगले 5 महीने में कुल 75 राज्यसभा की सीटें खाली होंगी। यानी ये जो 75 सीटें खाली होंगी इन पर आखिर कौन सी पार्टी कब्जा जमाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत 4 राज्यों में हासिल की है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी संख्या में राज्यसभा की सीटें हासिल करेगी। लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक तमाम राज्य अपने हाथ से गवा चुकी है और पंजाब उसमें भी सत्ता हाथ से जा चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के पास बचे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाती है वो भूमिका भी अब छिन सकती है। इस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल कांग्रेस के लिए बन चुकी है। तो संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा जहां सीधे तौर पर जनता जो है मतदान करती है और तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनकर आते हैं और लोकसभा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वहीं राज्यसभा में जो तमाम सांसद हैं वो दरअसल अलग अलग राज्यों में चुने जाते हैं विधायकों के द्वारा। तो यही तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं ये चुनावी समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के लिए लोकसभा में जाहिर तौर पर बहुमत है, तो वहीं राज्यसभा में भी अब अगले कुछ महीनों में बीजेपी के लिए काफी दिलचस्प देखना होगा कि मुकाबला कैसा रहता है। क्योंकि अगर राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है तो उन्हें आसानी से कहीं ना कहीं कोई भी बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो परेशानी बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। हालांकि अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो निर्विरोध जीत हासिल कर रहे हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से खुशी जाहिर की गई है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से ये कहा गया है कि असम के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AFSPA के क्षेत्रों को कम कर दिया है और बदले में असम के लोगों ने हमें 2 राज्यसभा की सीटें दी हैं। कांग्रेस और AIUDF गठबंधन अपवित्र था। हमने आज उन्हें हराया और आगामी GMC चुनाव में भी उन्हें हराएंगे। ये दावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया है। कांग्रेस ने अपने विधायक को सस्पेंड किया। असम की दोनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को वोट बर्बाद करने के आरोप में निलंबित कर दिया। इस तरीके की परिस्थितियां भी लगातार देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव भी अब लगातार दिलचस्प हो रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि अगले 5 महीनों में जो 75 सीटें राज्यसभा की खाली होती हैं आखिर उस पर किसका कब्जा होता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार निर्विरोध जीत हासिल कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।